दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट की इस बेहद ही रोमांचक, चमचमाती और जुनून से पूरी तरह भरी हुई दुनिया में, जहां आज हम आपसे बात करने वाले हैं साल 2026 के सबसे ज्यादा धड़कनें तेज कर देने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले और सांस रोक देने वाले मैच 33 की, जिसने पूरे क्रिकेट जगत में एक अलग ही खलबली और सनसनी मचाकर रख दी है। और इस ऐतिहासिक, बेजोड़ और आक्रामक मुकाबले का आज एक जिंदा गवाह बना चेन्नई का वो बेहद ही खूबसूरत, विशाल और शानदार एमए चिदंबरम स्टेडियम, जिसे हम सभी प्यार से चेपॉक कहते हैं, जिसकी आसमान छूती दूधिया रोशनी और वहां मौजूद हजारों दर्शकों का कान फाड़ देने वाला गूंजता हुआ शोर इस बात का पक्का सबूत दे रहा था कि आज मैदान पर होने वाली ये भयंकर टक्कर किसी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी से बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली है। क्योंकि आज इस स्पिन की अनुकूल पिच पर आमने सामने पूरी ताकत के साथ खड़ी थी दो सबसे बेखौफ, आक्रामक और ताकतवर टीमें, यानी चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, जिनके बीच हमेशा से ही आईपीएल का सबसे बड़ा एल क्लासिको और एक ऐसी पुरानी राइवलरी और कांटे की टक्कर देखने को मिलती आई है जो स्टेडियम के तापमान को आसमान तक पहुंचा देती है। और जब बात साल 2026 के इस तूफानी मैच 33 की आती है, तो रोमांच का अपनी सारी हदें पार करना पूरी तरह से तय था। आज के इस दिलचस्प और ऐतिहासिक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और चेपॉक की इस बेहतरीन और धीरे धीरे घूमती हुई पिच की कंडीशंस को बखूबी समझते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे पहले गेंदबाजी करने का एक बेहद ही मजबूत और अहम फैसला लिया, ताकि वो अपनी घातक गेंदबाजी से मुंबई इंडियंस के खतरनाक बल्लेबाजों को एक छोटे और आसान स्कोर पर जल्दी रोक सके और बाद में इस पिच का पूरा फायदा उठाते हुए लक्ष्य को अपने घर में पूरी शान और आसानी से चेस कर ले। पर दोस्तों, क्या उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा था कि आज मुंबई के बल्लेबाज मैदान पर आते ही किस दबाव का सामना करने वाले हैं? जब पहली इनिंग्स का आगाज हुआ तो मुंबई इंडियंस की तरफ से उनके सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरे, लेकिन शुरुआत में ही उनका सामना चेन्नई सुपर किंग्स के आग उगलते हुए और बेखौफ तेज गेंदबाज खलील अहमद से हुआ, जिन्होंने अपनी पहली ही कातिलाना और हवा को चीरती हुए तेज रफ्तार गेंदबाजी से मुंबई की टीम को एक बेहद ही बड़ा और करारा झटका दे दिया। जब खलील ने खतरनाक फॉर्म में दिख रहे अनुभवी रोहित शर्मा को अपनी सटीक गेंद पर चकमा देते हुए सस्ते में ही पवेलियन वापस भेज दिया और पूरे स्टेडियम में बैठे चेन्नई के हजारों फैंस खुशी से अपनी जगह पर खड़े होकर झूम उठे। लेकिन इस शुरुआती झटके और भारी दबाव के बाद मैदान पर जब नए बल्लेबाज आए, तब तक मुंबई की मुश्किलें और भी बढ़ चुकी थीं, क्योंकि दूसरे छोर पर खड़े रियान रिकल्टन भी तेजी से रन्स बनाने के दबाव में फंसते हुए दिखे और महज तीसरे ओवर में ही जब टीम का स्कोर सिर्फ 21 रन्स था, तब रिकल्टन भी अपना विकेट गंवा बैठे और क्रीज पर आए धुआंधार बल्लेबाज विल जैक्स, जिन्होंने सोचा था कि वो आकर काउंटर अटैक करेंगे, लेकिन चेन्नई के अनुभवी स्पिन जादूगर रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया और विल जैक्स को अपनी सटीक घूमती हुई गेंद पर फंसाकर इनिंग्स के 5वें ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर 40 रन्स पर 3 विकेट्स करके उनकी कमर पूरी तरह तोड़ दी। इस भारी दबाव और लगातार गिरते विकेटों के बीच मैदान पर अब मौजूद थे दुनिया के बेहतरीन टी20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और उनका साथ निभाने आए युवा सितारे तिलक वर्मा। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने तजुर्बे और हिम्मत का पूरा इस्तेमाल करते हुए एक बेहद ही समझदारी भरी और आक्रामक साझेदारी निभाना शुरू किया, जिसने आते ही पावर प्ले के अंत तक मुंबई को 52 रन्स तक पहुंचाया और फिर 10 ओवर्स तक टीम का स्कोर 82 रन्स पर 3 विकेट्स करके मैच में एक वापसी का रास्ता खोल दिया। सूर्य कुमार यादव ने मैदान के चारों तरफ ऐसे करारे चौके और लंबे गगनचुंबी छक्के लगाए कि दर्शक और दिग्गज कमेंटेटर्स भी पूरी तरह दंग रह गए। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के पास अपने तरकश में एक सबसे खतरनाक तीर बचा था और वो थे स्पिन के नए जादूगर नूर अहमद, जिन्होंने आते ही चेपॉक की इस धीमी पिच पर अपनी ऐसी बेहतरीन, हवा में तैरती हुई, घूमती और चकमा देती हुई फिरकी का भयंकर जाल बुना कि मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज पूरी तरह से उसमें फंस कर रह गए। नूर अहमद ने अपनी सटीक लाइन और बेजोड़ लेंथ का ऐसा जादू दिखाया कि उन्होंने मुंबई के लगातार तेजी से बढ़ते स्कोर पर मजबूत लगाम लगा दी और अपने शानदार और कातिलाना स्पेल में मुंबई इंडियंस को पूरी तरह से बांध कर रख दिया। नूर अहमद की इस धाकड़ गेंदबाजी और चेन्नई के टाइट फील्ड सेटअप के चलते मुंबई इंडियंस की पूरी टीम अपने निर्धारित 20 ओवर्स में लगातार विकेट्स खोती रही और अंत में सिर्फ 155 रन्स बनाकर 9 विकेट्स के नुकसान पर ही रुक गई, जो इस पिच पर एक ठीक ठाक स्कोर जरूर था, लेकिन चेन्नई जैसी मजबूत बैटिंग लाइनअप के सामने एक बड़ा पहाड़ बिल्कुल नहीं था।
दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको और ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ। अब बारी थी चेन्नई सुपर किंग्स की, जिनके सामने 156 रन्स का एक ऐसा लक्ष्य था जिसे हासिल करने के इरादे से मैदान पर आए चेन्नई के सलामी बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी और उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। मुंबई के तेज गेंदबाजों ने अपने शुरुआती ओवर्स में ही आक्रामक इरादे दिखाए और महज दूसरे ओवर में ही जब स्कोर सिर्फ 12 रन्स था, तब राहुल त्रिपाठी एक आक्रामक शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और मुंबई इंडियंस के डगआउट में जश्न का माहौल बन गया। लेकिन इस शुरुआती झटके का ऋतुराज गायकवाड़ पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने आते ही अपनी क्लासिक और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। गायकवाड़ ने मिचेल सैंटनर जैसे अनुभवी गेंदबाज के आगे बेखौफ अंदाज में ऐसे करारे और शानदार शॉट्स लगाए कि इनिंग्स के 6वें ओवर तक स्कोर को तेजी से 62 रन्स पर पहुंचा दिया। गायकवाड़ की इस आक्रामक पारी ने मुंबई के हर एक गेंदबाज की लाइन और लेंथ को बुरी तरह बिगाड़ दिया था। लेकिन तभी 8वें ओवर में 79 रन्स के टीम स्कोर पर ऋतुराज गायकवाड़ अपना अहम विकेट गंवा बैठे और मैच में अचानक से एक नया रोमांचक ट्विस्ट आ गया। मुंबई के गेंदबाजों ने लगातार सटीक गेंदबाजी करते हुए चेन्नई के मिडिल ऑर्डर को दबाव में डाला और 12वें ओवर तक चेन्नई का स्कोर 108 रन्स पर 4 विकेट्स हो गया था। अब मैदान पर एक भयंकर सन्नाटा पसरा था और लग रहा था कि ये मैच आखिरी ओवर्स तक जाएगा, लेकिन क्रीज पर चट्टानों की तरह डटे हुए थे इन फॉर्म बल्लेबाज रचिन रविंद्र, जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए एक बेहद ही बेहतरीन, समझदारी भरी और आक्रामक पारी खेली। रचिन ने बिल्कुल बेखौफ अंदाज में मैदान के हर कोने में गैप ढूंढकर करारे चौके लगाए और 18वें ओवर में अपना एक लंबा और शानदार अर्धशतक पूरा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 150 रन्स के पास पहुंचा दिया। जब लग रहा था कि मैच बड़ी आसानी से खत्म हो जाएगा, तभी 19वें ओवर में 152 के स्कोर पर एक बेहद ही करीबी और रोमांचक रनआउट देखने को मिला, जिसने मैच का माहौल अचानक से गर्म कर दिया और पवेलियन से मैदान की तरफ निकल कर आए दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर और पूरे स्टेडियम की धड़कन MS धोनी, जिनके मैदान पर आते ही चेपॉक स्टेडियम का वो कान फाड़ देने वाला शोर चेन्नई की उस ह्यूमिड हवा में ऐसा गूंजा कि आसमान ही फट गया हो। MS धोनी और क्रीज पर मौजूद उनके साथियों ने किसी भी चमत्कार की गुंजाइश को खत्म करते हुए मैच को आखिरी ओवर से पहले ही यानी 19.1 ओवर्स में 158 रन्स बनाकर 6 विकेट्स के नुकसान पर पूरी शान और रुतबे के साथ अपने नाम दर्ज कर लिया और चेन्नई सुपर किंग्स ने इस हारे हुए और पूरी तरह फंसे साल 2026 के यादगार मैच 33 को 4 विकेट्स की एक बेहद ही करीबी, धड़कने रोक देने वाली और ऐतिहासिक जीत के साथ जीत लिया। जीत के बाद चेपॉक स्टेडियम का पूरा गर्मा-गर्म माहौल और वहां की हवाएं चेन्नई के जीत के जश्न में पूरी तरह से डूब चुकी थीं और मैदान पर उनके सभी खिलाड़ियों की खुशी, उनका जोश और जीत का वो अनोखा जज्बा सच में देखने लायक था। इस बेहद ही यादगार, रोंगटे खड़े कर देने वाले और कांटे की टक्कर वाले धाकड़ मैच के सबसे अहम और सबसे बड़े हीरो साबित हुए स्पिन के खतरनाक जादूगर नूर अहमद, जिन्होंने अपने इस खतरनाक और बेजोड़ स्पेल में मुंबई के बल्लेबाजों को बांधकर मैच की दिशा पलट दी थी और उनके इस लाजवाब और मैच विनिंग प्रदर्शन के लिए उन्हें पूरे गर्व और सम्मान के साथ इस धमाकेदार मैच 33 का प्लेयर ऑफ द मैच के ऐतिहासिक खिताब से नवाजा गया। दोस्तों, क्रिकेट के ऐसे दिलचस्प, खौफनाक और आक्रामक मुकाबले सच में बरसों में सिर्फ एक बार ही दर्शकों को देखने को मिलते हैं, जहां आखिरी ओवर्स तक रोमांच अपने चरम पर होता है। अगर आपको क्रिकेट के इस आक्रामक और धमाकेदार मुकाबले का ये पूरा रोमांच से भरा, सटीक और धड़कने रोक देने वाला आंखों देखा हाल पसंद आया हो, तो बिना किसी देरी किए जल्दी से इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर करें और अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों और परिवार के साथ इसे ढेर सारा शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। और हाँ दोस्तों, आपके हिसाब से आज के इस धड़कने रोक देने वाले मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आखिर क्या रहा? क्या वो नूर अहमद की बेहतरीन और सटीक गेंदबाजी थी या फिर रचिन रविंद्र की वो तूफानी और मैच विनिंग अर्धशतकीय पारी थी जिन्होंने अकेले दम पर मैच को पलट दिया? अपनी कीमती राय और अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और आगे भी ऐसे ही हर एक रोमांचक मैच की सटीक डिटेल और धमाकेदार क्रिकेट अपडेट्स सबसे पहले और बिना किसी रुकावट के पाने के लिए हमारे इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें और इसी तरह आगे आने वाले हर मुकाबले को पूरे जोश और जुनून के साथ एंजॉय करते रहें। अलविदा और जय हिंद।